हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी का। आज हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जितने भी प्रश्न आपके आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जानेंगे किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, ताकि आपका एक बार एक ओवरव्यू जनरेट हो कि किस प्रकार से जनसंख्या के प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद में हम लेंगे जो कि मेन चीज़ राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पूछी जाती है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता का क्या प्रतिशत है, किस प्रकार से किस किस जगह की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। जितने भी प्रश्न बनते हैं RAS की दृष्टि से वो सारे हम लेंगे। और भी एग्जाम जैसे RPSC के होते हैं या RSMSSB के होते हैं, राजस्थान से संबंधित हर एक जो प्रश्न जनसंख्या का होता है वो इस लेक्चर में कंप्लीट होगा। और ये सभी लेक्चर नोट्स के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। कई बार क्या होता है, आपको प्रश्न बता दिए जाते हैं, एक छोटी सी लाइन बता दी जाती है, फिर बोल दिया जाता है याद करो, तो वो सब याद करना कठिन होता है। लेकिन जब आपको एक कहानी बना करके पूरा सार बताया जाता है तो आपको वो याद हो जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो बात आपको एक बार वैसे कहानी से याद होती है वो हमेशा याद रहती है। तो इस वजह से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा डीपली किसी टॉपिक का अध्ययन कराया जाए, ताकि आपका कोई भी डाउट उसमें से ना रहे और एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारे क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। अंदर की कोई बात अगर इंडिया की आती है तो उसको भी हम लेंगे, अगर कोई बात 2001 की जनगणना की आती है तो उसको भी हम लेंगे। शुरू करना है राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या में सबसे पहला टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, जहां पर जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं वो आपको पता होगा। जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आगे बात आती है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़, ये ध्यान रख लेना। जबकि 2001 की जनगणना में ये कितनी थी? 5.65 करोड़। तो 5 पॉइंट से कितनी हो गई? 6 पॉइंट। सबसे पहली बात 5 से 6, ठीक है। और कितनी थी? 65 थी पहले, 5.65। अब हो गई है 6.85। तो 5 में तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। और 65 से कितनी हो गई? 85। तो 65 से 75, 85, 20 बढ़ेगा आपका कितने पॉइंट के बाद से। तो आपको ऐसे याद रखना है, 2001 में तो थी आपकी 5 और 2011 में 10 साल बाद जो है आपकी जो हो गई आपकी 6। 5 से कितनी आई? 6 आई। और बड़ा कितना? यहाँ तो पॉइंट से पहले तो एक डिजिट बढ़ी, पॉइंट के बाद बढ़ी आपका 65 से हो गया, कितना हो गया? 65 से हो गया 85, यानी 20 इसमें बढ़े। तो एक तो उधर 20 इधर। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। और एजीटी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी हो गई, या इनके बीच की वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि आप इसकी निकाल सकते हैं। 2011 से 2001 से 2011 के बीच 1 करोड़ 20 लाख की वृद्धि अपने हुई। समझ में आ गई बात? 1 करोड़ 20 लाख आप रट लेना। 1.2 जो है 20 लाख ये वृद्धि यहाँ पर हुई है, ठीक है। 1.2 की वृद्धि लाख में ये डेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद हुआ कि जनसंख्या जो है कितनी बड़ी है। अब ये दर्शाता है कि राजस्थान में 21.30% की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कितनी हुई? 21.30%। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, इस पर थोड़ा ध्यान लगाना। आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करना है। आप जैसे ही इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको ये याद होने लग जाएंगे। एक बार जब आप मनन करके सुनेंगे ना, मैं कहूँगा आप इस लेक्चर को हेडफोन लगा के सुने, ताकि आपको पूरा याद ही हो जाए। कई बार ये डेटा है ना, ये डेटा आपसे गलती हो जाती है। तो गलती ना हो इसके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले कितनी थी? पहले थी आपकी 5.65, फिर कितनी हुई? 6.85। 5.65 से 6.85 हो गई तो कितना बढ़ा? इधर तो 1 बढ़ा, इधर कितने बढ़े? इधर बढ़े आपके 20। तो कितनी वृद्धि हुई? 1.20 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1.20 का मतलब क्या है? 1 करोड़ और 20 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसको अपन परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21.30%। इजीली यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके बन चुके हैं। वृद्धि दर जो है, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर इस काल में 17.70% थी। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, अगर RS की मैं बात करूं तो जब राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर हुई 21.30%, जब भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी?
बहुत डीपली प्रश्न हो जाएगा। राजस्थान की वृद्धि दर कितनी थी? 21.30। तो आपको किसका ध्यान आएगा? 2001 के बाद से 2011 के बीच की जनसंख्या की बात हो रही है। और 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 17.70। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे अपन चलते हैं। अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े यहाँ से निकाले। आगे अपन देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है। यह जानकर आश्चर्य आपको होगा कि राजस्थान की जनसंख्या सन 1901 से 1961 के बीच 60 सालों में 99 लाख बढ़ी। मतलब बहुत ही कम बढ़ी है। 1901 से लेकर के 1961 के बीच में कितनी बढ़ी है अपनी राजस्थान की जनसंख्या? ओनली 99 लाख। 1 करोड़ भी नहीं बढ़ पाई। कहाँ से? 1901 से लेकर के 1961 तक, जबकि भारत गुलाम भी था और फिर आजाद भी हुआ। बहुत कम बढ़ी थी, लेकिन बढ़ी। जबकि 1951 से लेकर के 2011 के बीच 60 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 5.25 करोड़। तो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 1901 से 1968 में तो 1 करोड़ भी नहीं पड़ पाई, लेकिन आपके 60 साल में, पिछले 60 साल में कितनी बढ़ गई? 5.25 करोड़। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा यहाँ पे बात होती है कि ये जनसंख्या जो है राजस्थान की बड़ी है, वो आज़ादी के बाद ज़्यादा बड़ी है। पहले जो थी जनसंख्या राजस्थान की कम थी। लेकिन अपन ऐसा सोचते हैं ना कि लॉजिक लगाते हैं अपन कि पिछले ज़माने में क्या था, कोई साधन वगैरह होते नहीं थे और बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते थे। ये अपना मान के चलता है, मेंटेलिटी अपनी होती है। लेकिन फिर भी उस टाइम पे आप देखो जनसंख्या जो है कितनी बड़ी? 99 लाख ही बड़ी। लेकिन बाद में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसका कारण क्या समझ में आया आपको? इसका कारण ये था कि उसके बाद आज़ादी मिल गई, उसके बाद राइट्स मिल गए, तो जो सुविधाएं थी, चिकित्सीय सुविधाएं जो थी, इलाज विलाज ढंग से होने लग गया, तो मृत्यु दर में कमी आई। इस वजह से जो है जनसंख्या बढ़ी। तो अभी जो 60 साल में जनसंख्या बढ़ी वो कितनी, राजस्थान कितनी बढ़ी? 5.25 है। डेटा भूलना मत, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। और 5.25 तो आपकी बढ़ी है पिछले 60 साल में। लेकिन पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी? 1.20, 1 करोड़ 20 लाख। समझ गए आप? कब ये 1 करोड़ 20 लाख कब बढ़ी है? 2001 से लेकर के, बोलो कैसे आप, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, ठीक है। तो ये अपना हुआ जनसंख्या का थोड़ा सा और भी अब आपको लगने लगा होगा किस प्रकार से जनसंख्या वेरी कर रही है राजस्थान की। आपने देखा ये ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है, आपने कभी इसका जनसंख्या ग्राफ देखा हो इस प्रकार से, जैसे जैसे समय जा रहा है ना। पहले यहाँ था 1900 आपका 01, फिर यहाँ पे आता है 61, फिर यहाँ पे आता है 2010, फिर यहाँ पे आता है 11, 2001 यहाँ पे आता है 10 नहीं आता, ठीक है। तो 1961 से तो आपकी जनसंख्या बढ़ी और धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रही है। लेकिन फिर यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ती हुई आई, लेकिन उसके बाद थोड़ा ग्राफ यूँ गया, उसका ग्राफ और ऊपर गया। तो इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। समझ में आया ग्राफ का मतलब? ग्राफ का मतलब ये होगा कि 2001 से लेकर 11 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ी, 1961 तक बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी यहाँ से। लेकिन ये जो एरिया है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और अभी तक बढ़ती ही जा रही है, आगे तक निकल गई। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 1991 से 2001 के बीच की राजस्थान जनसंख्या जो थी 24.41% थी। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2011 के क्वेश्चन सब पढ़ के गए थे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कौन से आए थे? 2001 के। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ अगर आप क्वेश्चन सिर्फ रटोगे ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा। थ्योरेटिकली पढ़ोगे, जानबूझ करके पढ़ोगे, समझने की मानसिकता से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पे कौन सी आई? 1991 से 2001 की जनसंख्या भी अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही डीपली नोट्स है RAS के लिए क्रिएट किए गए नोट्स है बेसिकली ये। तो उस टाइम पे जनसंख्या कितनी थी? राजस्थान जनसंख्या 58.41% थी, जो कि गिरकर 2001 से 2011 की जनगणना के बीच में जनसंख्या वृद्धि जो है 21.30 हो गई। यानी कि जो पहले वाला दौर था 1990 से 2001 वाला दौर, वहाँ पे जनसंख्या क्या थी? बढ़ रही थी, लेकिन वृद्धि दर ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही दूसरा दशक आया 2001 से 2010 वाला, उसमें जनसंख्या जो है गिर गई। कितनी गिरी? यहाँ पर देखो 28.41 थी और वो 21 पे ही आ गई। 28 से 21 पे आ गई वृद्धि दर, तो बहुत ही कम, ये ज़्यादा नीचे आ गया है। ये हुआ आपका 2001 से लेकर के 2011। अब ये क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? ये था कि 1991 से 2001 के बीच में
राजस्थान में इंडिया में कोई भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं था, लेकिन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या नियंत्रण का कानून आ गया, परिवार नियोजन का कानून आ गया और साधन भी मार्केट में उपलब्ध हो गए, तो इस वजह से जनसंख्या जो है धड़ाम से नीचे आ गई, लेकिन अभी भी ये वृद्धि कर रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से राजस्थान की जनसंख्या वेरी कर रही है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में जनसंख्या के तथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेते हैं इनमें महत्वपूर्ण तथ्य। जैसलमेर की सबसे बड़ी बात, मुस्लिम धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जैसलमेर जो है मुस्लिम धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। जालौर महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालौर। और जैसलमेर मुस्लिम धर्म की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो है। श्रीगंगानगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, श्रीगंगानगर जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। श्रीगंगानगर यहाँ पे पड़ता है, पंजाब के पास पड़ता है। वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या जो है वृद्धि हो रही है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है वो वहीं हो रही है, ठीक है ना। बाड़मेर जो है राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और जयपुर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। दोस्तों, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर के एरिया में कितने रहते हैं उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या जो होती है वो नंबर ऑफ द पीपुल हम कहते हैं, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं। तो जो बाड़मेर जो है वो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। ये सारे आंकड़े 2011 के अनुसार है, ठीक है। जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि जयपुर में 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व वहाँ का बहुत ही ज्यादा है। कारण क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। और ये सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ जनसंख्या घनत्व का। सबसे पहली बात, जनसंख्या घनत्व कहाँ का ज्यादा होगा? भाई जहाँ पे व्यक्ति सबसे ज्यादा रहेंगे, और व्यक्ति सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे? जहाँ पे एक तो व्यक्तियों को खाने की चीज मिले, मतलब सुविधाएं मिले, अच्छा खेल का मैदान हो, अच्छी फैसिलिटी हो, चलने को सड़कें हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो, सिटी मॉल हो, सब कुछ हो, हाइपर सिटी हो, हर एक चीज़ वहाँ पे मिले, WTP हो। दूसरी बात क्या आता है कि आपके पास रोजगार का भी साधन हो, रोजगार के साधन भी होना चाहिए। वहाँ पे लोग नौकरी करते हो, या तो सरकारी या गवर्नमेंट, सरकारी करते हो या प्राइवेट करते हो, लेकिन रोजगार के साधन। और तीसरी चीज़, वहाँ पे कोई आतंकी घटना होने के कोई चांसेस ना बने, क्योंकि जहाँ पे आतंकी घटनाएं वगैरह होती है वहाँ पे जनसंख्या कम होती है, नक्सलवादी एरिया में जनसंख्या कम होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? राजस्थान में। जयपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर आती है। तो जयपुर। अब जयपुर के बाद दूसरा ऐसा जिला देखे तो कौन सा है? दूसरा ऐसा जिला है जहाँ पर पानी भी हो और रोजगार भी हो और शांति भी हो, तो वो पड़ता है जोधपुर। तो दूसरा आ गया आपका जोधपुर। इसी प्रकार से जनसंख्या घनत्व कम वाला जिला अपन देंगे तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें उल्टी कर लो, न तो पानी हो, न रोजगार हो, न कोई साधन हो, तो वो कौन सा जिला हो गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला? जैसलमेर। जैसलमेर में न पानी है, न रोजगार है, न, मतलब एक तुलनात्मक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब बताने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व, और सबसे ज़्यादा जिला। एक ये इसकी आबादी जो है 10 लाख से अधिक है जयपुर की, और एकमात्र जिला है जिसकी आबादी सर्वाधिक है। राज्य का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र जिला, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला भी ये जयपुर है। तो 2-3 तथ्य यहाँ से निकल के आते हैं तो आपने देखे। सिरोही न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता जो है वो सिरोही में है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना। अब आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, सबसे कम किसका। अब बात करते हैं साक्षरता की। 2011 में 7 वर्षों से अधिक आयु के लोगों की साक्षरता जो है 61.1% है। ये सारे डेटा जो है जो RAS के एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो 79.2% पुरुषों की है और 52.1% महिलाओं की है। साक्षरता जो है औसत 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की साक्षरता की यहाँ बात हो रही है। 7 वर्ष से अधिक यानी मैन साक्षरता ऐसे माना जाता है कि 7 वर्ष से कम व्यक्ति जो होता है वर्ष का, वो होता है बालक, उसका बहुत ही छोटा शिशु उसको मानते हैं, और उसको साक्षर में गिना नहीं जा सकता क्योंकि तब उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता। 7 वर्ष के बाद ही गिना जाता है, और 7 वर्ष के बाद जो है वो है कितना बड़ा है राजस्थान का?
राजस्थान में 2011 को 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का साक्षरता प्रतिशत जो है औसत है 66.1%। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना। 1951 में राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत था पुरुष प्लस महिला मिला के 8.5 थी। पुरुषों में 13.9% और महिला में 2% थी। तो कुल मिला के ये है, आप एक तो इसको मत जोड़ लेना कि ये 8.5 थी दोनों के मिलाकर, तो ये 13 कैसे होगी, ये 2 कैसे हुई, ये दोनों 100 में से निकलती, 100%, 100 में से 12%, और फिर महिलाओं का कितना हो गया, पुरुषों का कितना हो गया, इस पर जोड़ मत लेना, ठीक है। तो कितना कम था उस जमाने में, यहाँ पे आप देखो 1951 की यहाँ पे बात हो रही है, 1951 में बहुत कम था, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और अभी वर्तमान में कितना हो गया, ये 61.1%। तो मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति राजस्थान ने की है, लेकिन अभी भी महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में बहुत ही लो है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। अब ये यहाँ पे दे रखा है, ग्राफ भी बना रखा है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसलिए फ़ायदा मिलता है नोट से पढ़ने का। यह साल दे रखा है 2011, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये जो है आपका मेल फीमेल, और ये जो फुल है वो है, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये टोटल है, ये रूरल है और ये अर्बन है। तो यहाँ पर होगा 79.2% मेल का, 52.10% फीमेल का, और बाद अगर रूरल की करें, टोटल है ये, तो टोटल ये रूरल का, ये अर्बन का। रूरल अर्बन तो जानते हैं ना आप, जो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उन्हें अर्बन एरियाज कहते हैं, जो मतलब आपके सिटी जो डेवलप एरिया होते हैं, और रूरल कहते हैं जो डेवलप नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम रूरल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डेटा यहाँ पर है। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान की जनसंख्या का सामान्य विस्तारण, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर है। राजस्थान में जनसंख्या का सामान्य विवरण जो है वो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर, जोधपुर उन्होंने बताया, अलवर, नागौर और उदयपुर, ये 5 जिले हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनका सीक्वेंस भी पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में आता है, बहुत से में। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर ये है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला आता है सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जयपुर, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जयपुर है। तो जहां पे सर्वाधिक दिखे जयपुर पे टिक करो, और जहां पर भी आपको सर्वाधिक महिला पूछे, पुरुष पूछे, कुछ भी पूछे, जयपुर पे टिक करके आना है, आंसर आपका सही निकलेगा। अब आते हैं न्यूनतम, सबसे कम वाला कौन सा है, जैसलमेर में बताया, फिर आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्यों है साहब न्यूनतम, दोस्तों जहां पर मैंने बताया ना आपको खाने की सुविधा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, पानी नहीं होगा, वहां पर न्यूनतम जनसंख्या होगी। दूसरी बात है, अब जैसलमेर का लॉजिक तो बैठ गया, प्रतापगढ़ का नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता, क्योंकि सर प्रतापगढ़ में तो पानी है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में जाखम बांध से पानी तो आता है, जाखम डैम का नाम सुना होगा, लेकिन दिक्कत यह है वो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर वर्तमान सुविधाएं जो है, जैसे रोड हैं, सड़कें हैं, इतनी उत्तम नहीं हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से आप, तो इस वजह से प्रतापगढ़ की जनसंख्या कम ही है, और वो एक छोटा सा जिला है, छोटा जिला हो सबसे प्रतापगढ़ ही है, इस वजह से वहाँ पे नहीं है। और सबसे ज़्यादा सर्दी जहाँ पे पड़ती है वो है माउंट आबू में पड़ती है, मतलब बेसिकली ठंड होती है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा का आंकड़ा मत लगा लेना, तो वो सिरोही के पास माउंट आबू पड़ता है। इस वजह से वहाँ पर भी जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होगी रहने में, तो वहाँ पे बेसिकली कम ही लोग रहेंगे, वो हो जाता है आपका सिरोही, फिर बूंदी और फिर राजसमंद, इनकी जनसंख्या कम है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले अपने पास है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। अब आते हैं न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम महिला है, जो कहाँ पर है, आपकी जैसलमेर में। तो न्यूनतम का जहाँ भी दिखे जैसलमेर टिक करो, मैक्सिमम का जहाँ भी दिखे क्या करना है, जयपुर टिक करना है। जयपुर जैसलमेर से आपको याद रखना है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी एक दशक में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में राज्य की आबादी में 21.31%, अपन ने पहले पढ़ लिया, और वृद्धि दर की दशक में 1900, इस प्रकार से ये सब चीज़ें अपन ने पहले पढ़, 2 बार रिपीट किया हुआ है यहाँ पर। आगे अपन चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे आप समझो देहाती भाषा में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं वो कौन है, वो हैं एक तो
भाई सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी ना। बाड़मेर है, एक जैसलमेर है, एक जोधपुर है, एक बांसवाड़ा है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छी तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर को सर्वाधिक बनाए जा रहे हैं और जनसंख्या यहाँ की सबसे ज़्यादा तरीके से वृद्धि कर रही है। तो वो कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, 4 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, यानी सबसे कम जो है जनसंख्या, सबसे कम बच्चे कहाँ पर पैदा हुए? सबसे कम बच्चे जो आपके पंजाब में पैदा हुए, क्योंकि सारे लोग जो है पंजाब में पैदा हुए। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के निकट ही गंगानगर पड़ता है, इस वजह से मैंने पंजाब कहा है। जो पंजाब के निकट जो है वो हुए गंगानगर में, फिर झुंझुनू में, फिर पाली, बूंदी, चित्तौड़। पाली में, बूंदी में, चित्तौड़ में। बूंदी जो है छोटा जिला भी है जनसंख्या की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर में तो पता होगा ये आपको क्यों है, और भरतपुर, दौसा और अलवर यह है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हैं। तीनों ही रेगिस्तान के संबंध में है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर सीमावर्ती जिले हैं। बीकानेर, जैसलमेर जो है, बीकानेर में भी सबसे न्यूनतम सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय लगती है। तो वह जिले जिनका घनत्व 100 से कम है, जिनका घनत्व 100 से कम है वो जिले होते हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो दोनों का आंसर जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम का आता है, तो आपको क्या लगाना है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का लगाना है। सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे बन रही है। अब बात आती है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, वो जिले कौन से हैं? दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर, उदयपुर और जालौर और राजसमंद और चूरू। 5 ये सिक्वेंसली दे रखे हैं। सबसे जो जिले हैं, पहला आता है डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर जालौर, फिर राजसमंद, फिर चूरू। और न्यूनतम, इनका तो सर्वाधिक है, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का। तो आपको ये रट लेना है कि सर्वाधिक तो हो जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर का, और न्यूनतम आपका हो जाएगा धौलपुर का। राज्य का पाली 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के आधार पर प्रथम स्थान पर है। पाली जो है 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के अनुसार प्रथम पे, ग्रामीण लिंगानुपात के अनुसार पे आधार पे ये प्रथम स्थान पर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन चलते हैं साक्षरता। साक्षरता पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो साक्षरता को ले। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा ही होगा, क्योंकि कोटा कोचिंग की नगरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग वहाँ पे आते हैं, सभी वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तो कोटा है। जयपुर इसलिए होगा क्योंकि जयपुर सबसे बड़ा है, जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है ना भाई। फिर आता है झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर है, फिर सीकर, फिर अलवर। कुल मिला के साक्षरता वही है जहाँ पर बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं और अच्छे खासी पढ़ाई के साधन हैं। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू है और महिला साक्षरता में कोटा नंबर 1 है। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो सीधी सी बात है, सिरोही का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिरोही और प्रतापगढ़ में जनसंख्या ही कम है, तो पढ़ने वाले लोग भी कम होंगे, घनत्व कम है तो। और दूसरा आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका आदिवासी एरिया है, इस वजह से वहाँ पे संसाधन नहीं है, इस वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। और जालौर भी आपका जो है बहुत ही रेगिस्तानी एरिया, इस वजह से यहाँ पे कम है, जालौर और बाड़मेर में। सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो जालौर में है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको याद करना है। सर्वाधिक 2001 में स्टार मार्क किया हुआ है, 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी वो डूंगरपुर में, तथा सबसे कम वृद्धि बाड़मेर में देखी गई साक्षरता में। तो ये अपना जनसंख्या का जो जिला जो अध्ययन हमने किया डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये वीडियो आज यहीं खत्म होता है। इसी प्रकार से हम और भी वीडियो आपको लेकर आएंगे और नोट्स के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लिखें, ताकि हम और इस टाइप के वीडियो आपको दे सकें, प्रोवाइड करा सकें। ये सभी जो वीडियो हैं वो RAS और RPSC और जो है आपका RSMSSB के एग्जाम के लिए सूटेबल है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इन्हीं वीडियो से। सारे वीडियोस को हमने यहाँ पे क्लियर करने की ठानी है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।